हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीके लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, अब तक आपका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 तक अच्छे से क्लियर हो चुका है और आप अच्छे से समझ चुके हैं कि नहीं? बिल्कुल समझ चुके होंगे, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं पीके लर्निंग क्लासेस के साथ, जहां आपको बेहद ही आसान सॉल्यूशन बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, अगर फिर भी कोई बच्चे अगर ना समझे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है बच्चों, तो आज हम चलेंगे उसके अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज 9.1 का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन है, तो अंत भला तो सब भला, तो अंत को भला करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। समझ में आया बच्चों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ये मे भी आ भी सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देखिए, इसको बनाइए ताकि अगर आ जाए तो आपसे छूटे नहीं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो आइए, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। यानी कि क्या बोल रहा है बच्चों, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, यही कह रहा है ना। कितना है वो तो बाद में देखेंगे, यानी कि अभी क्या समझ में आया हमको कि एक टावर है कि नहीं है, तो ग्राउंड पे ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक टावर बनाते हैं ग्राउंड पे। चलिए, फिगर ड्रॉ करने तो आप लोग सीख ही गए हैं। ठीक है, ये मेरा ग्राउंड है। क्या है बच्चों? ग्राउंड है। अब इसमें एक टावर मेरा है कि नहीं? ये रहा टावर मेरा। ठीक है, ऐसा ही टावर होगा। ठीक है, टावर है। अब क्या करा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। कहां का एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों? टॉप ऑफ ए टावर का, यहां का एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन कहां से? आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन पढ़ के। फ्रॉम 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट से, एक पॉइंट से नहीं, 2 पॉइंट से दिया हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, यानी कि 4 मीटर और 9 मीटर के डिस्टेंस में। ठीक है, कहां से 4 मीटर और 9 मीटर बच्चों? आइए उसके आगे पढ़ते हैं, तब पता चल जाएगा। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी कि टावर का बेस कहां है बच्चों? यहां से, यानी कि 2 पॉइंट से मेरा, एक टावर के बेस से 4 मीटर पे है, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 4 मीटर, और दूसरा क्या है, टावर का बेस से 9 मीटर पे है। कितने मीटर पे है? 9 मीटर पे है, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका टोटल। टावर का बेस से डिस्टेंस दिया हुआ है कि नहीं, यानी कि ये आपका 4 मीटर, ये आपका 9 मीटर। इस 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। पहले 2 पॉइंट्स को यहाँ टॉप ऑफ टावर से मिलाते हैं, मिला देंगे ना। आया समझ में बच्चों? मिला दिए दोनों पॉइंट को, कहां से? टावर का टॉप से। अब आगे देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइंस, बिल्कुल सेम ही स्ट्रेट लाइन है, इसी स्ट्रेट लाइन में है ना दोनों पॉइंट्स, यानी कि दोनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में है। कहां से? फुट ऑफ द टावर से सेम स्ट्रेट लाइन, और एक पॉइंट आपका 4 मीटर डिस्टेंस पे है, दूसरा पॉइंट 9 मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, और कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, विथ इट आर कंप्लीमेंट्री है। कितना है, यहाँ ध्यान से दीजिए, एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, कंप्लीमेंट्री वर्ड दिया हुआ है। यानी एंगल का वैल्यू नहीं दिया हुआ, जो दिया रहता था 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, वो नहीं दिया है। दिया हुआ है क्या आपको? कंप्लीमेंट्री है। तो कंप्लीमेंट्री का मतलब जानते हैं बच्चों आप लोग? बिल्कुल जानते होंगे। कंप्लीमेंट्री, हिंदी वाले बच्चे के लिए कंप्लीमेंट्री मतलब होता है पूरक, पूरक कोण। आप लोग अच्छे से जानते होंगे, पूरक कोण वो होता है जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो। कितना बच्चों? 2 कोण है मेरा, दोनों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो, उसी को बोलते हैं पूरक कोण या कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो यहाँ 2 एंगल मेरा क्या है, ये है और ये है। दैट मीन्स कि दोनों का जोड़ कितना है, कंप्लीमेंट्री है, यानी 90 डिग्री है। इसको इसको जोड़ के 90 डिग्री मेरा होगा एंगल, यही क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, लेकिन वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ क्या लिखे, यहाँ क्या लिखे, 10 लिखे, 20 लिखे, कुछ भी नहीं पता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं इस एंगल को थीटा। क्या मान लिए बच्चों? थीटा मान लिए। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ 90, एक 10 तो दूसरा 80। कैसे किए, 90 में 10 घटा दिए, तो पहला मेरा थीटा हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यही होगा ना एंगल, यानी कि ये 10 होगा तो ये 10 घटा देंगे, 80 हो जाएगा। 20 होगा तो ये 20 घटा देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 70। ये 30 होगा तो ये 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यानी पहला थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। यानी कि आपको प्रूव करना है, ये टावर है ना, इसका हाइट कितना है, 6 मीटर है।
यानी कि दिया नहीं है, हमको प्रूव करना है कि इस टावर का हाइट कितना है, 6 मीटर है। यानी लास्ट निकालना ही है, हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर होगा। निकल गया मतलब वही प्रूव हो गया। समझ में आया बच्चों? कैसे निकालेंगे? देखिए मेरा यहाँ 2 ट्रायंगल। अच्छा, निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, नाम लिखते हैं ना। ए ये पॉइंट, बी इस पॉइंट को सी मानते हैं और इस पॉइंट को क्या मानते हैं, डी मानते हैं। दोनों पॉइंट को मान लेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी मान लिए। अब चलिए लिखते हैं, जो माने हैं उसको लिखेंगे ना। सबसे पहले सॉल्यूशन में चलते हैं, ठीक है? समझ आया बच्चों? सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों, लेट ए बी क्या है बच्चों, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर ये है ना बच्चों। ए बी हो गया मेरा। अब ये सी पॉइंट और डी पॉइंट ये भी तो माने हैं, माने कि नहीं मैंने? तो सी और डी क्या है, एंड सी एंड डी इज द पॉइंट 4 मीटर एंड 9 मीटर away from the foot of the tower। देखिए बच्चों हम लोगों ने क्या लिखा, C और D वह बिंदु है जो टावर के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। हिंदी वाले बच्चे यही लिखेंगे, ठीक है? यही है ना। सी और डी कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है जो टावर के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर के दूरी पर है। इतना लिख दिए। अब एंगल के बारे में लिखते हैं ना। देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, सिंस एंगल क्या है, एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री। ये है ना, कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है कि नहीं? एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है? तो अगर एक एंगल हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, इफ वन एंगल इज थीटा। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे चूंकि कौन क्या है, कौन पूरक है, इसीलिए अगर, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे इसीलिए अगर एक कोण थीटा है, सॉरी है लिखा गया, इफ वन एंगल इज थीटा देन अदर मस्ट बी 90 माइनस थीटा। यहां तक समझ में आया बच्चों आप लोगों को? ध्यान से देखिए बच्चों, हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा है, जो यहां पे था वही लिखा है, ठीक है? लेट ए बी बराबर हाइट ऑफ द टावर। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे माना कि ए बी बराबर टावर की ऊंचाई, ये लिखेंगे। दूसरा क्या है, और हिंदी वाले बच्चे एंड सी एंड डी लिखे हैं यहाँ, इज द पॉइंट 4 मीटर और 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये लिखे है ना, वही है ना। तो हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे और सी तथा डी टावर के आधार से 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु है, ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सी तथा डी टावर के आधार से 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु है, ठीक है? अब चूंकि एंगल्स आर क्या दिया हुआ, एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री, यही है ना। हिंदी वाले लिखेंगे क्योंकि क्या है, कौन पूरक कौन है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इफ वन एंगल इज थीटा, अगर एक एंगल एक कोण थीटा है, देन अदर मस्ट बी 90 माइनस थीटा, तो दूसरा अवश्य 90 माइनस थीटा होगा। ये हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब सबसे पहले चलेंगे इस ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में। समझ में आया बच्चों? ये 90 होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में चलेंगे। किसमें बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी में ये पता है, यही निकालना है, ये निकालना है ना। यानी कि tan कितना बच्चों, tan ये नहीं होता है, आधार और लंब है, लंब और आधार का किस में होता है, tan में। तो आप लोग अभी हमेशा से यही करते आए हर क्वेश्चन में। यानी कि tan कितना बच्चों, थीटा बराबर कितना, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी ए बी बटे बी सी। ध्यान से देखिए, ए बी बाय बी सी। ए बी का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है ना, वही तो निकालना है। तो tan थीटा बराबर ए बी का वैल्यू नहीं पता, यानी ए बी बाय बी सी का वैल्यू पता है 4, ये हो गया मेरा।
अब इसको कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि थीटा का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ये यही हो जाएगा tan थीटा बराबर AB बटे 4। इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1। अब चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD में। इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ABD, इस वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में फिर वही ये वाला साइड और ये बड़ा वाला BD साइड है ना, जिसका कितना दिया हुआ लेंथ 9 मीटर। तो 10 ही लिखेंगे ना बच्चों, 10 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा क्या है 90 माइनस थीटा, यही है ना एंगल, तो 10 90 माइनस थीटा, ठीक है, बराबर 10 का होता है लंब बटे आधार यानी AB बटे BD, ये हो जाएगा AB बाय BD। समझ में आया बच्चों? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? AB का वैल्यू नहीं पता है, नहीं पता है ना, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? आप लोगों को मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, एक्सरसाइज 8.4 में बताया था ना, 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। बिल्कुल याद रखिएगा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर AB बाय BD का वैल्यू कितना 9। इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन 2 मान लिए बच्चों। यहां तक समझ में आया? देखिए ध्यान से, इसमें छोटे वाले ट्रायंगल में tan थीटा एंगल है, 10 लगाए AB बाई BC यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, यही है। देखिए ध्यान से, AB है परपेंडिकुलर, बेस है BC का वैल्यू आपका 4 है कि नहीं है? लगा दिए, और तो कुछ लगा नहीं सकते, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। दूसरे बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD बड़े वाले ट्रायंगल में आपका वही होगा, थीटा है आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, तो 10 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर बाय आधार, परपेंडिकुलर AB है, ध्यान से देखिए, आधार BD है, वही कर दिए। यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला जानते थे, 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता था ना 8.3 या कुछ, हाँ चैप्टर 8 में 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो वही किए, कॉट थीटा लिख दिए बराबर AB का वैल्यू नहीं पता, AB बाय 9 हो गया 4 9। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे, इक्वेशन और 1 और 2 को गुना कर देंगे, इक्वेशन 1 इंटू 2 कर देंगे, दोनों इक्वेशन को गुना कर देते हैं। तो जब भी कोई इक्वेशन को गुना या जोड़ा या घटाया जाता है, तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड वाला राइट साइड में होता है। तो ध्यान से देखिए, लेफ्ट में यहाँ क्या है बच्चों, tan थीटा है, तो tan थीटा गुना होगा इधर के लेफ्ट साइड से, यानी कि इंटू कॉट थीटा, ठीक है, बराबर इधर वाला गुना होगा इधर वाले से, यानी कि AB बाय 4 है इंटू AB बाय 9। आया समझ में? अब आपको पता होगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, बराबर AB गुना AB स्क्वायर बाय 9 4 जा 36। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये मेरा AB स्क्वायर है ना, AB स्क्वायर वही रहेगा, वही है 36 इंटू 1 36। अब AB को रूट उधर भेज देंगे, इधर क्या हो जाएगा रूट 36, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि रूट से 36 का क्या निकलेगा +6 और -6 दोनों होता है, ठीक है 36। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि +6 का स्क्वायर भी 36 होता है और -6 का स्क्वायर भी 36 होता है, इसलिए रूट 36 का रूट क्या निकलेगा 36 का रूट निकलेगा +-6। अब हम जानते हैं कि ये मेरा क्या है डिस्टेंस है या हाइट है, तो हाइट या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है नहीं, तो लिखेंगे सिंस हाइट क्या लिखेंगे कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए हाइट ऑफ द टावर इज कितना हो जाएगा बच्चों 6 मीटर। यही प्रूव करने के लिए कहा गया था कि प्रूव कीजिए कि हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। प्रूव कर दिए। कैसा था क्वेश्चन बताइए हमको, हार्ड था बहुत कि आसान था? बिल्कुल आसान था, सिर्फ एंगल नहीं दिया था तो क्या दिक्कत है। इक्वेशन 1 निकाले इक्वेशन 2 निकाले, दोनों को गुना कर दिए, आ गया मेरा वही चीज, है कि नहीं? समझ में आ गया क्वेश्चन? अब आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। हर एक एग्जाम में इससे एक सवाल रहेगा, हो सकता है 4 नंबर के लिए हो या 6 नंबर के लिए हो, ठीक है, लेकिन रहेगा जरूर। तो इस 16 क्वेश्चन के वीडियोस को आप बार बार देखिए जब तक नहीं समझते हैं। फिर भी नहीं समझते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। समझ में आया बच्चों? अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, सॉल्व कीजिए, 1-2 बार सॉल्व कीजिए, समझ में आएगा। इन 16 क्वेश्चन को बनाइए जरूर, ठीक है। तो हो गया यहाँ तक क्लियर ये चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और आपके लिए लेकर आएंगे इससे भी अच्छी सॉल्यूशन और आसान सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आया बच्चों? तो चलिए आज के लिए इतना ही।
ठीक है, जल्दी से इसको क्या कर लें, कॉपी कर लें। ठीक है, तो अगला चैप्टर देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए पीके लर्निंग क्लासेस।